दोस्तों, क्या आपने भी आरआरबी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया था और आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है आपके चैत्य यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट्स में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो रेलवे का 2024 में पैरामेडिकल एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो फ़ीस रिफ़ंड का पॉलिसी है और जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद। अब हम देखेंगे कि जो आरआरबी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम था उसका एग्जामिनेशन फ़ीस का स्ट्रक्चर कैसा था। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो in serial number 2, out of this fee of Rs 500 and amount of Rs 400 shall be refunded duly deducting bank charges as on appearing in CBT। मतलब जो 500 फीस था वो एप्लीकेबल था फॉर ओपन कैंडिडेट्स एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। तो ओपन और ओबीसी कैंडिडेट्स के 400 रिफंड होंगे और जो अदर कास्ट है जैसे कि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, देन ईबीसी दैट इज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इन लोगों का 250 फीस था और इन लोगों को 250 रुपीज़ रिफंड होगा। लेकिन रिफ़ंड कब होगा? अगर आपने सीबीटी एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया है तो ही आपका रिफ़ंड होगा। अगर सीबीटी एग्ज़ाम आपने अपीयर ही नहीं किया है तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या था? जब आपने पेमेंट किया था तो आपका ऑनलाइन पेमेंट था। देन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, देयर विल नो ऑप्शन टू पे थ्रू एनी अदर मोड। अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता था, अदर कोई भी आपको ऑफलाइन मेथड अवेलेबल नहीं था। Then application received without the prescribed fee shall not be considered and will be summarily rejected. No representation against such rejection will be entertained। अगर आपने डायरेक्ट पेमेंट किया है और आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलता था। देन हम देखेंगे कि रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। All candidate must clearly mention the bank details, name of bank, name of account holder, account number and IFSC code for receiving the refundable portion of their examination fee, that is Rs 400 or Rs 250 rupees as applicable माइनस बैंक चार्जेस इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें आपका बैंक का नेम, आपका नेम और आपका अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड जो है वो क्लियरली और करेक्टली मेंशन होना चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। The responsibility of furnishing correct bank account details lies on the candidates and RRB shall not entertain any correspondence from the candidates on this ground। ये जो बैंक अकाउंट से डिटेल्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी कैंडिडेट्स की रहेगी और इसमें अगर आप कहीं भी भूल करते हो या चूक करते हो तो इसमें आरआरबी आपको कहीं पे भी इंटरटेन नहीं करने वाली है। देयर विल बी नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इरेनियस और इनकम्प्लीट और रिजेक्टेड एप्लीकेशन। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गया है या इनकम्प्लीट है तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिफ़ंड कब आएगा। अगर हम पिछले ट्रेंड्स देखते चले गए तो आरआरबी जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है तो उसके 3 से 4 महीने के बाद यूजुअली रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और उसमें रिफ़ंड आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जैसे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आने के 6 से 7 महीने बाद भी रिफ़ंड आया है और कुछ कैंडिडेट्स का रिफ़ंड नहीं आया है। शायद उनके बैंक डिटेल्स गलत होंगे या फिर उन्होंने उनका नाम या फिर अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड इसका कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा। तो कुछ कुछ कैंडिडेट्स के नहीं भी आया है और उनका कुछ भी बाद में इंटरटेन नहीं किया है आरआरबी ने। तो अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पे भी अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन है तो उसमें आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है बैंक डिटेल्स एंड ऑल वो करेक्ट है कि नहीं। अगर वो करेक्ट है तो ही आप रिफ़ंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप रिफ़ंड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इसलिए आप एक बार चेक कीजिए आपके डिटेल्स करेक्ट है या नहीं है। और रिज़ल्ट तो अगस्त में ही एक्सपेक्टेड है, उसके बाद 2-3 महीने में आपका रिफ़ंड का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।